नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं सीटेट के बारे में, अर्थात सीटेट 2024 का फॉर्म आ गया है, एग्ज़ाम आपका होने वाला है, स्टार्ट डेट आपकी निकल चुकी है और आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन सी किताब पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, देखो पहले बार में आप क्वालिफाई कर सकते हो, 60% अबव आप स्कोर कर सकते हो, 90 से ऊपर आप नंबर लाएंगे, जिसमें 45 अबव आपको मैं दिलाऊंगा एसएसटी वाले सेशन से। तो आइए एसएसटी सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, पढ़ना कहीं बाहर से नहीं है, सारा सिलेबस आपका एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें सिलेबस क्या है, सबसे पहले अगर बात करें इतिहास के बारे में तो कहाँ से आएगा, क्लास 6 की इतिहास की पुस्तक आप उठा लें, नहीं तो पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो कब, कहाँ और कैसे। देखो मानव पहले कैसे था, कहाँ था, क्या खाता था, क्या रहता था, कहाँ रहता था, उसकी स्थिति कब, कहाँ और कैसे। प्राचीनतम समाज की क्या स्थिति थी, प्राचीनतम समाज की बात करें तो कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, समूह में रहता था या नहीं रहता था। पहले किसान और चरवाहे, अगर देखो कृषि के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से, तो सबसे पहले कृषि की खोज कहाँ से हुई, प्रमाण कहाँ से मिले, चावल की खोज कहाँ से हुई, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। द फर्स्ट सिटीज अर्थात पहला गणराज्य के बारे में, प्रारंभिक राज्य कैसे थी, उनके क्या प्रशासनिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या आर्थिक स्थिति थी, राजा कैसा होता था, नए विचार, पहला साम्राज्य और दूर देशों से संपर्क। देखो उस समय संपर्क के कौन कौन से माध्यम थे, संचार कैसे होता था, राजनीतिक विकास क्या था, कैसे हुआ, संस्कृति और सामाजिक विज्ञान। देखो क्या उस समय की संस्कृति रही, क्या उस समय का सामाजिक विज्ञान था, नए राजा और राज्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे। दिल्ली का सुल्तान, देखो दिल्ली सल्तनत आपके लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। देखो दिल्ली सल्तनत मतलब हम कहाँ से लेते हैं, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में तो सारा दिल्ली सल्तनत आ जाता है, अनंगपाल से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबल, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर वास्तुकला कैसी थी, एक साम्राज्य का निर्माण। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या क्या क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी, कंपनी की पावर अगर बात करें, देखो कंपनी कौन थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में परिचर्चा चली, उसकी क्या पावर थी, उसकी स्थापना कैसे हुई। पहले वो व्यापार करने के मकसद से आए, उनने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अपना क्या किया, जब उन्होंने देखा कि भारत क्या है, भारत में एकता नहीं है, भारत के लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उन्हें डिवाइड एंड रूल कैसे डाला, ग्रामीण जीवन और समाज कैसा था यहाँ का। ठीक है, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज कैसा था, 1857 और 58 की क्रांति, बैरकपुर, मंगल पांडे, ये तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आएगा। ठीक है, महिला और सुधार, देखो महिलाओं में क्या क्या सुधार आए, उस समय हमारा समाज कैसा था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, जाति प्रथा हो गई, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन हो गई, देखो सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, ठीक है, छुआछूत हो गए, और इन सभी को देखते हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, आज़ादी के भारत के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो इतना हम इतिहास के सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का सेशन आता है, तो भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भूगोल का अगर सिलेबस उठाएं तो देखो क्या है, ज़्यादा तो नहीं है, सीमित ही लगा सकते हैं। एनसीईआरटी पूरा क्या है, एनसीईआरटी बेस है। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। ठीक है, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, कि क्या पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे। ठीक, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसमें से बहुत बार पूछा जाता है, प्लूटो के बारे में तो बहुत बार, अगस्त 2006 में बोर्नो के ग्रह से उसे हटाया गया। ठीक है, मैक होमियो हो गया, एरिस हो गया, UB313 हो गया। ठीक है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पेडागोजी से बनता ही है सामाजिक विज्ञान में। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु के बारे में, पानी हो गया, मानव पर्यावरण निपटान, परिवहन और संचार। ठीक है, इस बार 2022-23 में भी पूछा गया था, परिवहन संचार से तो आता ही है। ठीक है, संसाधनों से आता है, उसके प्रकार आते हैं, प्रकार से मतलब आपके जो नॉलेज है, आप कितना किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, उसके बारे में पूछेगा, कृषि के बारे में। तो इतना आपका क्या भूगोल से पूछने वाला है। राजनीतिक विज्ञान की बात करें, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें,
तो क्या विविधता के बारे में पूछेगा, ठीक है। विविधता में एकता आपका पहला ही पार्ट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में पहला ही पार्ट है विविधता में एकता। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा, रिवाइज हो रहा होगा आपका। मीडिया को समझना, ठीक है। सरकार हो गया, अनपैकिंग जेंडर हो गया, ठीक है। स्थानीय शासन, संविधान हो गया, ठीक है। जीवकोपार्जन करना, संसदीय सरकार, प्रजातंत्र, न्यायपालिका, राज्य सरकार, सामाजिक न्याय और संगीत, इन सभी के बारे में सोशल साइंस, ठीक है। पूरे 60 नंबर का ये सिलेबस मैंने आपको बताया है। सामाजिक विज्ञान में आपको मैंने इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और आपका राजनीतिक शास्त्र और कुछ एक दो प्रश्न इकोनॉमिक्स से भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें सामाजिक विज्ञान में ही, देखो उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां क्या हैं और प्रवचन क्या क्या है, आलोचना, शोध का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्षी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत क्या क्या है, प्राथमिक स्रोत, माध्यमिक स्रोत, परियोजनाओं का काम, मूल्यांकन आदि इसमें आपसे पूछ लेता है। देखो पूछे गए प्रश्नों की संख्या बात करें तो इतिहास में 1 से 15 प्रश्न आपसे पूछता है, भूगोल में भी 1 से लेकर 15 प्रश्न आपके, टोटल कितने हो गए, 30 प्रश्न हो गए, ठीक है। राजनीति विज्ञान से 10 प्रश्न पूछा था, लेकिन इस बार जो हुआ था 2022-23 का, उसमें आपसे राजनीति विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। और सामाजिक अध्ययन और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी से, सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न आपका पूछता है। पूरा 60 नंबर का सिलेबस आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको जुड़ जाना है आज से ही, फॉर्म भर के आपके पास पूरा 2 महीना है, आप तैयारी को किस लेवल तक कर सकते हो, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार, क्लास 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10, 11 और 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी और यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। अगर किताबों की बात करें तो आपको कोई अरिहंत की किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई उपकार की किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, एक जो PYQ होता है उसकी आप एक बुक्स ले लें, ठीक है। उसकी एक बुक्स ले लें, उसी से आपको पढ़ना है, उसी से आपको रिवीजन करना है। बाकी रिवीजन आपका मैं करवा दूंगा, एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको जुड़ जाना है। रोज़ शाम 6 से 7 बजे मैं आपकी क्लास लूँगा, जिसमें क्या पूरा एनसीईआरटी और पेडागोजी सामाजिक विज्ञान का क्या करेंगे, मिलकर समाप्त करेंगे और आने वाले सीटेट को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। आपके लिए क्या है, एक गोल्डन चांस है। आने वाले 3 से 4 या 5 महीने में क्या माना जा रहा है कि LT लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उसके लिए क्या एलिजिबल हो सकते हैं, क्या आपको रखेंगे, अपेयरिंग में आप आ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहीं चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करने हैं। जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। थैंक यू सो